ये हमारा ट्राइपॉड है। सबसे पहले जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, थ्योरोलाइट को किसी भी जगह पे क्या करते हैं, सेट करते होते हैं, तो सब वहां पर आप लोगों के चार जो है टेम्पररी एडजस्टमेंट हो रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा एग्जाम में। चार टेम्पररी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले आप जाके अपने किसको फिक्स करोगे, ट्राइपॉड को फिक्स करोगे। ट्राइपॉड इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 लेग है, तो 1 लेग, 2 लेग एंड 3 लेग, और ये एडजस्टेबल होते हैं। ये अपने हाइट के हिसाब से, जो आप लोगों की हाइट है उस हिसाब से आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट करोगे। और फिलहाल मुझे ये सही लग रहा है तो मैं अभी इस हाइट पे क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। अब क्या है कि ये वाला ट्राइपॉड है, ये वो वाला नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक लेवल ट्यूब खुद होती है। अभी हमारा वो वाला ट्राइपॉड दिख रहा है, उस ट्राइपॉड के ऊपर क्या लगी हुई है, लेवल ट्यूब है। मतलब खुद ट्राइपॉड को भी क्या होना है, लेवल होना है, जो कि इसमें नहीं है। तो कोई बात नहीं है, तो हम डायरेक्ट पहले अगर होता है आजकल, ये पुराना होगा फिर, आजकल किसके ऊपर भी एक लेवल ट्यूब आती है, बबल ट्यूब आती है। एक बबल ट्यूब आती है ट्राइपॉड के ऊपर, जैसे उस कैमरे वाले ट्राइपॉड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेवल करेंगे। किसको लेवल करेंगे? सबसे पहले हम ट्राइपॉड को लेवल करेंगे। तो ट्राइपॉड को अगर हम लेवल करेंगे, ट्राइपॉड को लेवल करने कैसे कर सकते हैं ट्राइपॉड को लेवल? तो यहाँ पर ये लैग दिख रहे हैं, ये लैग आपके रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में भी मूव करते हैं। तो सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन है। तो रेडियल आउटवर्ड और रेडियल इनवर्ड। तो पहला आप लोगों ने इसको लेवल कर दिया। अभी आप लोगों का इस ट्राइपॉड में क्या नहीं है, इस ट्राइपॉड में आप लोगों का क्या नहीं है, बबल ट्यूब नहीं है। तो अभी चलो कोई बात नहीं, अगर होती, सबसे पहले किसको लेवल करेंगे आप, ट्राइपॉड को आप लेवल करोगे। ये चीज क्लियर? उसके बाद आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा कि ट्राइपॉड के तीनों लेग का एंगल 60-60 डिग्री होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात, होना भी चाहिए। अरे क्यों, 3 लेग है ना, तो 3 इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। तो ये 60 और ये 60 और ये 60। कहने का मतलब अगर मैं इसको 1 डायमेंशन बनाऊं, कहां पर, ये कॉपी में, तो आपका ट्राइपॉड 1, 2 और एक इसके पीछे है, इनके बीच एंगल कितना, मैं यूं दिखा रहा हूं फिर, क्योंकि इसमें नहीं दिखा सकता, अंदर नहीं दिखा सकता। इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 60-60 डिग्री होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सड़ा हुआ सा ऑब्जेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि 3 ही लेग है ना, तो 60 डिग्री होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, इसके ऊपर रखेंगे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को। देखो इंस्ट्रूमेंट कहाँ गया हमारा, हाँ इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, ये ट्राइवेट है, और ये आपका क्या है, ट्राइवैक है। कल बताया था मैंने। तो ट्राइवेट है, हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर फिक्स करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, देखो इसमें आपका ये इंगेजमेंट बोलते हैं ना इसको, और लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, थ्रेडेड पोर्शन। तो जो फिटिंग विटिंग वाले होते हैं क्या बोलते हैं इसको, चूड़ीदार या थ्रेडेड पोर्शन। और टेक्निकल इंजीनियरिंग का लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट। तो एग्जाम में इंगेजमेंट वर्ड यूज क्या हो सकता है, तो इंगेजमेंट कहाँ लगी होती है, ट्राइवेट में या ट्राइबैक में, ट्राइवेट, तो इसको बोलता है आपका ट्राइवेट। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे आपका फिक्स, इसको ऊपर फिक्स कर लेंगे। लो भाई इसको लगाओ और फटाफट इसको टाइट करो, पहले इसको अनक्लेम करो, ऊपर से घूम जाएगा। लो अभी करो इसको फिक्स। इसको हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे किसके ऊपर, ट्राईपैड ट्राईपॉड को। हाँ करो ना, डर क्यों रहे भाई, ठीक है चलो। ये आप लोगों ने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद सबसे पहले आपको ये फिक्सिंग हो गई, ठीक, उसको रहने दो अभी। आप लोगों ने क्या बोलते हैं, ट्राईपॉड में इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग का एक हुक है, ये हुक सबको दिख रहा होगा, कल भी मैंने आपको बताया। इस हुक के ऊपर हम क्या करेंगे, प्लम बॉब यूज करेंगे। और प्लम बॉब आप इससे, इसकी जो सेंटरिंग है ना, ये किसके लिए है, सेंटरिंग के लिए। पहले आप लोग अप्रॉक्स सेंटरिंग भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो आप अप्रॉक्स सेंटरिंग कर सकते हो। अप्रॉक्स सेंटरिंग आप अपने आई जजमेंट से भी कर सकते हो, कि आप क्या करोगे, इसको अच्छे से क्या करोगे, लेवल करोगे। और आई जजमेंट से आप देखोगे इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, आई जजमेंट से कर सकते हैं, पर ये अप्रॉक्स होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्लम बॉब लटकाओगे, प्लम बॉब लटका के बाद जो लाइन ऑफ प्लम बॉब होगी वही हमारी क्या होगी, मतलब मान लो मेरा ये स्टेशन है, ये सेंटर है, तो प्लम बॉब का जो पॉइंट होना चाहिए यहाँ होना चाहिए। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर तेज हवाएं चलेगी वहां पर प्लम बॉब सुटेबल नहीं है। क्यों, तेज हवाएं चलेगी तो आपका प्लम बॉब हिलने लग जाएगा, पेंडुलम होगा, फिर क्या करेंगे, तब तक सर्वे कर पाएंगे, हाँ करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप लोग, कहाँ गया, इसको, ये दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं आपका ऑप्टिकल प्लम्बेट, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्लम्बेट। कहने का मतलब सबसे एक्यूरेट है। अगर आपको एक्यूरेटली सेंटरिंग करनी है तो आप बिना प्लम्ब किसके भी कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं, ध्यान सुनना। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 10 में क्या होता है कि आपका ये ऑप्टिकल प्लम्बेट होता है, इसमें क्या होता है कि मिरर लगा होता है, मतलब एक प्रिज्म लगा होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, ये प्रिज्म ना यहाँ खुल रहा होता है नीचे, अभी आपको दिखाऊंगा मैं ऊपर खुल के, नीचे एक ये खुल, मतलब यहाँ से जा रहा है ये, और यहाँ खुल रहा है,
इस तरह का है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान सुनना, यहाँ हमारा पैग लगा होगा, पैग लगा होगा। हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से, तो जब यहाँ से देख रहे होंगे पैग हमें वहाँ से दिख रहा होगा, मतलब वहाँ से लाइट आ रही है टकरा के, लाइट टकरा के आएगी और यहाँ पर इसका मतलब पॉइंट हमें दिख जाना चाहिए, इसका मतलब पॉइंट दिख जाना चाहिए। इसका मतलब ये और भी ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट हो। कल मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, आज मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। ये किस काम आता है, इससे आप लोग फोकस कर सकते हो और नीचे देख सकते हो, क्लियर है। अभी आप लोग देख के देखना तो सब दिख जाएगा। तो ये इसका नाम क्या है, इस वाले स्क्रू का नाम, हाँ, ऑप्टिकल प्लम बेट, मतलब वही प्लम लेकिन ऑप्टिकल है, लेकिन क्या है, ऑप्टिकल, मतलब लाइट के ऊपर वर्क कर रहा है। पहले वाला लाइट के ऊपर वर्क नहीं कर रहा, पहले वाला ग्रेविटी के ऊपर वर्क कर रहा था कि भाई साहब ग्रेविटी की डायरेक्शन में से क्या होता है, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होता है हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो हमेशा वो डाउनवर्ड ही जाएगा। ये आपका एक्यूरेट है। तो अब आपसे पूछेगा कि एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए क्या यूज करोगे आप, आई जजमेंट, तो सबसे इनएक्यूरेट है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्टिकल प्लम बेट, और थर्ड आपका प्लम बॉब। तो करेक्ट आंसर प्लम बॉब नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का कौन, ऑप्टिकल प्लम बेट। ये चीज समझ आ गया, आप खुद देख लेना, अभी आपको दिख जाएगा। तो हम कुछ नीचे कुछ मार्किंग कर देंगे, मार्किंग करने के बाद आप लोग देख लेना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब फोकस करना पड़ेगा इसको। यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने क्या कर दिया, अब क्या करना है आपको, अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, लेवल करना है। अब लेवल करने का तरीका क्या है, देखो अभी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे पास पुराने इंस्ट्रूमेंट है। आजकल जो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं वो ऐसे भी आ रहे हैं जिसके ऊपर ये फुट स्क्रू दिख रहे हैं, इसके ऊपर एक फुट स्क्रू ये है, एक और होता है, मतलब दो होते हैं, और इसके ऊपर तीन है, चार भी होते हैं। लेकिन हमने और आपने जो जनरल देखा कितने वाला देखा, तीन वाला, क्योंकि हमारे टाइम भी कॉलेज टाइम में तीन ही था। लेकिन आज जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे और जो अच्छा कॉलेज होता है अपने आप को अपडेट कर रहा है, वो नए इंस्ट्रूमेंट मंगाता, तब भी फीस ज़्यादा लेता हो। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा है कि फीस भी ज़्यादा है और इंस्ट्रूमेंट भी वही है जो पहले चल रहे हैं। तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी होती है, IIT वगैरह होते हैं, NIT वगैरह होते हैं, वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सरकारी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही है। फिर वो नए इंस्ट्रूमेंट हमें जो भी मार्केट में आता है सबसे पहले लेके आते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, बिट्स पिलानी वगैरह है, बड़े बड़े कॉलेज है जो हमेशा क्या रखते हैं अपने आप को अपडेट, मतलब बिट्स पिलानी तो IIT से भी तगड़ा कॉलेज है ना, बहुत सारे कॉलेज है प्राइवेट जो उनसे भी तगड़े। अब थापर वगैरह के कॉलेज है पंजाब में, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो वहाँ पर अपने आप को अपडेट रखते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये आप लोगों का कितने स्क्रू हैं, तीन, इनको बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू ना, कल बताया था। और ये पूरी असेंबली कौन सी है वाली पूरी असेंबली, ये लेवलिंग हेड असेंबली है। लेवलिंग हेड असेंबली में एक आपका कौन सा, ट्राई-वेट, ये लेवलिंग स्क्रू, और ये ट्राई बैक, ये होता है। अब आपको क्या करना है कि अपने क्या बोलते हैं अपने लेवल, पहले अब लेवल करना है इंस्ट्रूमेंट को कि लेवल है कि नहीं। तो लेवल करने के लिए क्या, ये लेवल ट्यूब दिख रही है आपको, लेवल कहाँ की लेवल ट्यूब, ये लेवल ट्यूब है। इसको किसी भी दो स्क्रू के पैरेलल लेके आना है। तो अब ये दो स्क्रू दिख रहे हैं, दो स्क्रू के पैरेलल। तो ये आप लोगों का, ये मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको यहाँ लेके आ गया, कोई नहीं वहाँ भी लेके आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया भाई ये। तो अभी मैंने इसके क्या करा, ये पैरेलल लेके आ गया, पैरेलल है। अरे देखो ना, ये और ये दोनों इसके वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। अब आपको क्या करना होता है, ध्यान सुनना। अभी आप इसमें अभी जो दिख रहा है, देखो भाई दो चार आदमी देख लो, अभी इसके अंदर जो ट्यूब बबल है ना, ये बबल आपका यहाँ है, ये बबल आपका यहाँ दिख रहा है, बबल ये यहाँ। अब मैं बबल को सेंटर करूंगा, तो बबल को सेंटर करने का तरीका क्या है, ये दिख रहा है आपको ये। अब आप बोलेंगे, आधे सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों नहीं किया, अब ऐसे करो दिखेगा कैसे मुझे, समझ आ गया आपके, मैं सारी भावना समझता हूँ कि सर ऐसे और ऐसे, तो देखूंगा कैसे भाई, तो अंदाजे से लगाना पड़ी है वर्टिकल। तो अब देखो, अभी तो दिखूंगा बबल ट्यूब, कर यहाँ से रहा हूँ और बबल ट्यूब सेंटर में यहाँ से हो रहा है, इसे समझ आ गया। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, या तो दोनों को ऐसे करो या दोनों को बाहर, जो मर्जी आपका, जैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन करना ऐसे, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अब जब मैं अंदर की, अब इसको गौर करना, जब इसको अंदर की तरफ मतलब ऐसे कर रहा हूँ, दोनों उंगलियां यूज कर लो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर रहे हो, या दोनों को ऐसे कर लो, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, समझ आ गया। अब जैसे आप लोग देखो, अब मैं क्या करूँ, अंदर करूँ बाहर करूँ, जैसे आप बोलो, तो लो ये देखो, अब बबल, अब वो बबल के साथ करना पड़ेगा, और बबल आपका क्या करेगा, पहले आपने इस तीनों को अप्रोक्सीमेटली कहाँ सेंटर पे लेके आएंगे, नहीं पहले अप्रोक्स आप तीनों को क्या लेके आओ, सेंटर पे लेके आना है, कोशिश करेंगे। अभी आप लोग कर लेना, ठीक है, मैं वो समझा देता हूँ, क्योंकि मैं समझा दूंगा, वीडियो में टाइम ज़्यादा लगेगा इसको सेंटर में आने में, आप कर लोगे, मैं समझाता हूँ। इसको क्या करना होता है, इन दो को घुमाना होता है, या तो दोनों को इनवर्ड डायरेक्शन में या दोनों को आउटवर्ड डायरेक्शन। और आप देखेंगे कि जो बबल ट्यूब है इसका क्या होगा, जो बबल ट्यूब है इसका मूवमेंट हो जाएगा, वो आप देख लेना कि बाहर की तरफ करना है या अंदर की तरफ करना, वो डिपेंड करेगा कि किधर को आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसको घुमाने से ये सेंटर में क्यों आ रहा,
इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो ये गैप दिख रहा है आपको, गैप ये ना, ये जो अभी जो ये क्या बोलते हैं प्लेट दिख रही है आपको, जैसे मैं इसको क्या करूंगा नीचे करूंगा, ये नीचे जाती रहती है और नीचे दबती रहती है। सॉरी, ये प्लेट ऊपर वाली प्लेट है, जैसे इसको करूंगा ना मैं, आपको लग रहा हो, देखो आपको लग रहा है ऊपर जा रही है, हल्का सा फील करना, ये देखो ऊपर जा रहा है, तो इसलिए लेवल हो रहा हो, इससे इसे घुमाने से कोई जादू थोड़ी नहीं हो रहा, इसकी क्या औकात है, ये ऊपर को ले आ रहा है, बस इतना है। ये देखो ऊपर, इसको करूंगा तो क्या आप लोगों का लेवल चेंज हो रहा है? तो इससे क्या होगा, शुरुआत में लेवल क्यों नहीं हो रहा, शुरुआत में जो हमारी प्लेट ट्यूब है ना, जो हमारी प्लेट है बबल ट्यूब की प्लेट, वो दरअसल ऐसे में, मतलब ऐसे में हो सकती है। तो यहाँ पर एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है और एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है ना, लगे हुए ना। अब एक को मैं ऐसे, देखो ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, एक को मैं देखो बाहर की तरफ घुमा रहा हूँ दोनों को, तो एक यूं जाएगा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, एक जब इसको मैं घुमा रहा हूँ ना ऐसे, ध्यान सुनना, जब ऐसे घुमा रहा हूँ देखो, ये मतलब जैसे खोलते हैं ना, स्क्रू खोलते हैं, तो एक नीचे को जा रहा होगा और एक ऊपर को आ रहा होगा ना। इसका मतलब एक नीचे को कहाँ गया, हाँ, तो ऐसे में एक कहाँ जा रहा होगा, एक ऊपर को जा रहा होगा और एक नीचे को जा रहा होगा, एक किससे जाएगी, दोनों लेवल में आ जाएगा, इसलिए ये लेवल कर पा रहा है। समझ आ गया? तो ये स्क्रू क्या कर रहे हैं, एक को ऊपर ले आएगा, एक को क्या करेगा, नीचे। अब जब हमारी क्या हो जाएगी, बबल सेंटर पे आ जाएगा, आप लोग करोगे इसको, तो जब ये बबल सेंटर पे आ जाएगा, जैसे बबल आप लोगों का क्या आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपको इसको अनक्लैम्प करना है और इसको आप लोगों को 90 डिग्री पर घुमा देना है, 90 डिग्री पर। अब इन दो को नहीं छेड़ना आपको, अब आपको इससे करना है, वो सतही वाला नीचे नीचे हो। अब जैसे आप इसको करोगे तो ऑब्वियसली बात है, पहले सेंटर पे था बबल टिप, सेंटर पे नहीं होगा। अब क्या करना है, इसको घुमा के आप लोगों को फिर इसको क्या करना है, सेंटर पे लाना है, सेंटर पे लाना है और फिर आपको फिर वापस ले आना है। और अगर नहीं होगा तो तब तक ये करते रहना जब तक आपकी बबल ट्यूब का ना है सेंटर। एक बार अगर आप लोगों को 90 डिग्री पहले यू करा, फिर 90 डिग्री को घुमाया, लेकिन फिर भी बबल किस में, सेंटर पे, इसका मतलब आपकी लेवलिंग हो चुकी है। उसके बाद ये करना है चेक, अगर मैं इसको कितने डिग्री पर रोटेट करूँ, 180 डिग्री, 180 डिग्री पर रोटेट किया, अगर बबल ट्यूब सेंटर में नहीं आता, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में खराबी है। इसका मतलब आपको कौन सी एडजस्टमेंट की जरूरत है, परमानेंट एडजस्टमेंट। अगर 100 चेक कहिए कि बबल ट्यूब को 180 डिग्री घुमाने पर, अगर आप 180 डिग्री पर घुमाओगे और बबल ट्यूब क्या ना है, सेंटर पे ना है, इसका मतलब कौन सी एरर है, परमानेंट एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो इसको आप सेंटर, चलो अभी तो किए कि नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। इसको कैसे घुमाएंगे, क्लियर है। फिर जब ये क्या जाएगा, सेंटर पर जाएगा, क्या करेंगे हम, इसको क्लैम करना होता है पहले, फिर अनक्लैम करेंगे, फिर इसको कितने डिग्री पर घुमाएंगे, तो अप्रॉक्स 90 डिग्री पर घुमा देंगे। 90 डिग्री घुमाने के बाद ये वाला स्क्रू देखेंगे, इस वाले स्क्रू से क्या करेंगे, फिर वापस इसको लाएंगे वहीं पे, देखो हो रहा है कि लेवल के नहीं हो रहा, अगर लेवल हो रहा है तो इसका बोला ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेवलिंग। अब आप बताओ कि अगर एक बार लेवल इस पॉइंट पे हो गया और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करूंगा तो क्या फिर लेवलिंग की जरूरत पड़ेगी या वही लेवलिंग रहेगी, फिर लेवलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां नीचे जमीन ऊपर नीचे हो सकती है। इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट है ये टेम्पररी है या परमानेंट है, तो दिस इज टेम्पररी एडजस्टमेंट। और जो मैंने इसके ऊपर ट्राइपॉड को फिक्स किया और जो मैंने सेंटरिंग की, क्या हमेशा सेंटरिंग रहेगी, नहीं, ये हमेशा सेंटरिंग नहीं रहेगी। ये भी एडजस्टमेंट, कैसा एडजस्टमेंट, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या है, पहले आपका फिक्सिंग, सबसे पहले फिक्सिंग होगी, फिक्सिंग भी आपका क्या है, टेम्पररी एडजस्टमेंट है। उसके बाद लेवलिंग, लेवलिंग हम लेवलिंग स्क्रू से करते हैं, कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कॉपी में भी समझा देता हूँ, फिर क्लासरूम में भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला आप लोगों का ये क्या है, ये आपका एक स्क्रू है, एक स्क्रू है, एक स्क्रू है, समझ आ गया, क्लासरूम में बताएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हम बबल ट्यूब को लेके आएंगे ऐसे इन दो के प्लेन, वर्टिकल पैरेलल, तो एक मतलब दो इधर होंगे तो हम बबल ट्यूब इधर को आएगी, हमें देखना होगा। और इसको क्या करेंगे हम, इसको घुमा रहे होंगे ना, इसको घुमा रहे होंगे तो हमारी जो बबल ट्यूब वो कहाँ आ जाएगी, सेंटर पर आ जाएगी, हो जाएगा। क्या करेंगे, अनक्लैम्प करेंगे और फिर कितना डिग्री पर घुमाएंगे, 90 डिग्री पर घुमाएंगे। फिर इस स्क्रू की मदद से, तीसरा स्क्रू होगा, उसकी मदद, दो को नहीं छेड़ेंगे अब, तो एक नंबर 1, ये नंबर 1 और नंबर 2 को नहीं छेड़ेंगे। अब नंबर 3 से क्या करेंगे, इसको नंबर 3 से इसको क्या करेंगे, सेंटरिंग, और क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वापस चेक करेंगे, यार वापस देख रहे हैं कि हट तो नहीं रहा, ये हट रहा कोई बात। अब एक बार कितने डिग्री पर घुमा लो इसको, 180 डिग्री। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा सेंटर, इसका मतलब क्या है कि परमानेंट एडजस्टमेंट की जरूरत है इंस्ट्रूमेंट को, ऐसा समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, लेवलिंग। तो लेवलिंग स्क्रू का काम समझ आ गया आपको आज, ये हमारी लेवलिंग स्क्रू है। देन उसके बाद ये लेवलिंग स्क्रू हो गया, मैं भी एडजस्टमेंट बता रहा हूँ बस। उसके बाद क्या, ये टेलीस्कोप दिख रहा है, और टेलीस्कोप का ये क्लैंपिंग स्क्रू है। ये कहने का मतलब कि अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे में कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका क्लैंपिंग स्क्रू है। अगर इसको मैं अनक्लैम्प कर दूं या अनस्क्रू कर दूं, ये 180 डिग्री पर रोटेट आती है अपने एक्सिस पे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कल बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन में ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिट, है ना? इसी को बोलते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट क्या होता है? कि जो हमारा थियोडोलाइट है 180 डिग्री पर वर्टिकल प्लेन में अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रांजिट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांजिट। तो ट्रांजिट हो गया इस चीज के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको फोकस करना होता है। किसको? हमें अब अगला जो है, पहला कौन सा एडजस्टमेंट है? फिक्सिंग, टेम्परेरी है। उसके बाद सेंटरिंग, उसके बाद लेवलिंग, लेवलिंग के बाद क्या? फोकसिंग ऑफ आई पीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। जब आपने फोकस कर दिया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर आपकी साइटिंग वाइटिंग चलेगी। पहले फोकसिंग बता दूं। अब इसको फोकस कैसे करते हैं देखो। अब हमारे पास यहाँ पर दो लेंस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस है और ये आई लेंस है। तो दो है, ऑब्जेक्ट और आई में। इसके जो बीच में लगा होता है वो लगा होता है स्टाडिया डायफ्राम, है ना? इसके ये आपकी लेंस है, मैं अभी समझा दूंगा क्लासरूम और अच्छे समझ आएगा। ये आप लोगों का कौन सी लेंस है? ये आई। और ये वाली कौन सी है? ऑब्जेक्ट। और बीच में आपकी क्या लगी होती है? वायर्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टाडिया डायफ्राम। तो आप लोगों की क्रॉस हेयर लगे होते, कुछ इस तरह से बताया था ना मैंने। तो डायफ्राम लगा होता है बीच में। तो किसके बगल में लगा होता है? ये आई पीस के बगल में लगा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको फोकस करना है। सबसे पहले फोकस करेंगे किसको? आई पीस को। आई पीस का फोकसिंग का मतलब क्या है? कि आपको डायफ्राम दिखना चाहिए। अगर डायफ्राम दिख जाता है इसका मतलब कौन फोकस हो गया? अब इसको फोकस करने का तरीका क्या है? आप करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको स्काई की तरफ ले आएंगे। मतलब अब जैसे बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए बीच में, तो हम इसको किसकी तरफ ले आएंगे? आसमान की तरफ ले आएंगे। इधर से सूर्य आया तो इधर दे लो, कोई दिक्कत नहीं, घूम जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको ले आने के बाद आसमान की तरफ, आसमान दिख रहा होगा, बिल्डिंग आ गई बीच में तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको आसमान की तरफ लेकर आओगे। आगे एक सफ़ेद पेपर रख दो। सफ़ेद पेपर रख दिया किसके आगे? और इसको, अच्छा मुझे बताओ, जब इसको फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएशन यही लगे होते हैं। इसको इस तरह से फोकस करूंगा कि आपको अंदर क्या दिखने चाहिए? डायफ्राम दिखने चाहिए, डायफ्राम दिखने चाहिए। जब ये फोकस हो गया तो छोड़ दो इसको, काम हो गया बस। तो डायफ्राम दिख जाएगा। उसके बाद हमें किसको फोकस करना है? ऑब्जेक्ट। अब इसको कितना फोकस करना है ये डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है। अब आपका क्या लगा हुआ है वहाँ पर? मान लो स्टाफ लगा हुआ है, या फिर आप लोगों का रेंजिंग रॉड लगी हुई है, या फिर टावर का टिप लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? इसका जो फोकसिंग स्क्रू होता है वो ये वाला होता है, बता था कल। तो इसका फोकसिंग स्क्रू यहाँ होता है। तो इसके मदद से इसको क्लैंप कर दे, पहले क्लैंप हो जाएगा। जो भी करना है क्लैंप कर। अब इसको क्या करना है? आपको फोकस करना है इस स्क्रू की मदद से। स्क्रू इसको फोकस हो जाएगा। जब आपको क्लियरली क्या दिख जाए? स्टाफ दिख जाए या फिर क्या दिख जाए? या ऑब्जेक्ट दिख जाए। अब आपका दोनों लेंस क्या हो चुकी है? फोकस हो चुकी। अब ये एडजस्टमेंट टेम्पररी या परमानेंट है? ये आप लोगों का टेम्पररी एडजस्टमेंट। क्यों टेम्पररी एडजस्टमेंट है? देखो, हाँ, अगर मैं सर्वे कर रहा हूँ पूरे दौरान, एक ही आदमी है, तो मेरी आई साइट हमेशा सेम रहेगी। इसका मतलब ये कि मुझे बार बार क्या फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आई पीस को फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे आई साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मुझे कितना दिखता है। अगर बीच में सर्वेयर चेंज हो गया, और होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक आदमी अकेला सर्वे तो करेगा नहीं दिन से रात तक। अगर 8 घंटे की ड्यूटी तो कम से कम 3-4 आदमी जाएंगे। क्योंकि एक आदमी, ये थोड़ी नहीं कि लेबर लिया तो बस उसकी ऐसे ऐसे कर दो साइड पे। तो काम करेगा, 2 घंटे तू कर ले, 2 घंटे मैं कर लूँगा, 2 घंटे तू कर ले, मतलब टीम होती है। अब वो आएगा तो उसको फिर से अपने आंखों के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ पर रेंजिंग रॉड दिख गई तो ये मैंने किसके हिसाब से फोकस किया है? ये मैंने इसके ऊपर फोकस किया कि वो रेंजिंग रॉड दिख जाए। अब जब मैं इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दूंगा, क्या गारंटी है कि उतनी दूरी पर है? ये गारंटी है? नहीं। तो वो दूरी चेंज हो सकती है। ये पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। पास होगा तो आपको धुंधला दिखेगा, दूर होगा तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा? फोकस। ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया? ऑब्जर्वर के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया? ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर गया। तो ये चीज कर लोगे फोकस। इसको आप लोग फोकस करके मुझे बताएंगे डायफ्राम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? ये आप लोगों का पूरा, आप लोगों का क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया आपका? रेडी हो गया अब यूज करने के लिए, ठीक है। अब आप इससे क्या लो, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप लोगों का रीडिंग वीडिंग ले लो। तो ये हो जाएगा पूरा पूरा। हर जगह पर आप लोगों को 4 चीजें कौन? पहले फिक्सिंग, दूसरी हाँ सेंटरिंग, तीसरी लेवलिंग, चौथी आई पीस का क्या? आई पीस का क्या? कैसे होता है आई फिक्स का? फोकसिंग का मतलब बता दो मुझे। डायफ्राम दिखना चाहिए। इसका फोकसिंग का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। इस तरह से। तो इसका फोकसिंग स्क्रू यही होता है, मतलब ये चल रहा होता है ना, कि यहाँ से कर दिया, फिर आप लोग इसको करोगे। तो इसको अभी ढक्कन को खोल दो तभी दिखेगा। इसको खोल देना है, जोर मत लगाना, सीधा खुल जाता यूं।
चलो इसको खोलना, ज़्यादा जोर मत लगाना अभी फिलहाल, ठीक है, मैं अभी खोल दूँ, इसको कर लोगे आप एडजस्ट, क्लियर है। अब उसकी बात ध्यान सुनना, ये वाला ये क्या है, ये क्या बोलिए जरा, ये क्या है, ये ऑप्टिकल प्लम्बेट है जो एक्यूरेट सेंटरिंग के काम आता है, ये चीज़ समझ आ गया। तो ऑप्टिकल, यहाँ देखना नीचे देखो भाई, एक आदमी आ जाओ, नहीं तो बोलेंगे सर कहाँ दिख रहा है, आ जाओ यहाँ पर, देख भाई सचिन, यहाँ पर इस मतलब लेंस है, लेंस है अभी सेंटर नीचे देखना, क्या नीचे भी लेंस है ना, ये तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ मतलब वहाँ से लाइट टकरा के यहाँ आएगी और हमारी आंखों में आ जाएगी, ये चीज़ क्लियर है। चलो ये समझ आ गया यहाँ तक। तो अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिए किसके, थ्रू लाइट, और सारे एडजस्टमेंट कैसे हैं, ये आप लोगों के टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। उसके बाद ध्यान सुनना, ये अनक्लेम्ड कर रखा मैंने, तो हमारा ये रोटेट हो जाएगा। अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता हूँ, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिट, क्या ट्रांजिट बोलते हैं, ट्रांजिटिंग या प्लम्बिंग जो भी बोलना है, तो इसको ट्रांजिटिंग बोलते हैं। अब इसको मैंने कर दिया फिक्स, ठीक है। तो ट्रांजिटिंग कब करोगे आप, ट्रांजिटिंग तब करोगे जब आप वर्टिकल एंगल नाप रहे होंगे, भाई वर्टिकल एंगल नाप रहे होंगे, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन नाप रहे होंगे, क्या यूज करोगे, ट्रांजिटिंग यूज करोगे। लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसमें, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसमें, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ हॉरिजॉन्टल एंगल में। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अपने थ्रोलाइट को किस एक्सेस के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा, वर्टिकल एक्सेस दिख रही है, तो अब आपको वर्टिकल एक्सेस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्विंगिंग। ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे सारे, स्विंगिंग क्या होता है, ये क्या है, और इस वर्टिकल एक्सेस के अबाउट, वहां कंफ्यूज कर देगा आपको कि थियोडोलाइट को अगर आप रोटेट करते हो किस एक्सेस के अबाउट, वर्टिकल एक्सेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्विंगिंग। अब अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, अब अगर मैं इधर को स्विंग कर रहा हूं, इसको बोलते हैं राइट स्विंग, मेरा राइट हैंड, इसको क्या बोलते हैं, राइट स्विंग। और अगर मैं इसको इधर को स्विंग कर रहा हूं, इसको बोलते हैं लेफ्ट स्विंग। तो राइट स्विंग में कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट में कैसा हो रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, समझ आ गया। तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट स्विंग, राइट साइड आ रहा है तो राइट स्विंग, टेक्निकली इसको हम यूज करेंगे ये वर्ड को, यहाँ तो समझ आ गया। अब अगर हमारा, ध्यान सुनना, ये थियोडोलाइट दिख रहा है, ये थियोडोलाइट दिख रहा है, थियोडोलाइट की बात कर रहा हूँ, थियोडोलाइट का जो वर्टिकल सर्कल है वो मेरे लेफ्ट साइड आ रहा है या राइट साइड आ रहा है, मेरे साइड, हाँ राइट साइड है, इसको बोलूंगा मैं फेस राइट, ये टेक्निकल टर्म है। फेस राइट क्या होता है, तो फेस राइट क्या है, अगर थियोडोलाइट का वर्टिकल सर्कल राइट साइड आ रहा है क्या होगा, फेस राइट होगा। और अगर वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड आ रहा है, क्या है अभी, अब ये फेस लेफ्ट है। तो थियोडोलाइट को फेस राइट और फेस लेफ्ट कब बोलेंगे, जब वर्टिकल सर्कल मेरा थियोडोलाइट का वर्टिकल सर्कल जब मेरा किधर को आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, इसको बोला जाएगा फेस लेफ्ट। और अगर ये राइट साइड आएगा तो ये कहा जाएगा फेस राइट आ जाएगा। या तो समझ आएगा, टेक्निकल टर्म है जो ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएंगे आपके ए और जेई में। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी बात, अब यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर मैं जो रीडिंग है, रीडिंग अगर मैं फेस राइट से ले रहा हूँ, उन रीडिंग को बोलता है फेस राइट रीडिंग। तो अगर मैं रीडिंग किधर से ले रहा हूँ, तो अभी रीडिंग देख रहा हूँ, इधर रीडिंग लिखे ना, वर्नियर लगा, तो इधर अगर मैं वर्नियर से रीडिंग ले रहा हूँ, इसका मतलब इस रीडिंग को क्या बोलेंगे, फेस राइट बोलेंगे। और इस सारे हम अपने रिमार्क में लिखना होता है। ये जब हम सर्वे करो तो बुक बनती है, बुक में लिखना होता है रिमार्क, ये फेस राइट था, ये फेस लेफ्ट था, सारा लिखना होता है। तो आप क्या आपको पता चले जब वहां पर खड़े थे तो आप लोगों ने किधर से रीडिंग ली थी, समझ आ गया। अच्छा दूसरी बात, अब अभी जो रीडिंग लूंगा मैं, अभी रीडिंग लूंगा, ये रीडिंग कौन सी होगी, रीडिंग ये फेस लेफ्ट रीडिंग होगी। यहाँ तो समझ आ गया। अच्छा मैंने अभी क्या किया, स्विंगिंग किया या ट्रांजिट किया, तो ये स्विंगिंग किया, समझ आ गया, टेक्निकल टर्म। दूसरी बात, अब ये टेलीस्कोप दिख रहा है, टेलीस्कोप अगर ये वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के, अब मैं थियोडोलाइट नहीं बोला वर्ड, अब टेलीस्कोप के किधर आ जाए, लेफ्ट आ जाए, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल थियोडोलाइट, सॉरी नॉर्मल पोजीशन बोलेंगे। और अगर ये किधर साइड आ जाए, लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे इनवर्टेड। भाई राइट साइड वो मैंने जो राइट साइड लेफ्ट साइड जो यूज किया था टर्म, वो मैंने किया था थियोडोलाइट के लिए, अब मैं कर रहा हूँ टेलीस्कोप के लिए। यहीं से आएंगे क्वेश्चन, यही नेगेटिव कराएंगे एग्जाम में आपके। अभी वर्ड अभी मैंने क्या बोला था कि अगर अब मैंने कोई टेलीस्कोप वर्ड यूज किया, पूरा थियोडोलाइट है, ये पूरा थियोडोलाइट है यहाँ तक। तो अगर मेरा वर्टिकल सर्कल किधर को आए, राइट साइड है, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल राइट फेस थियोडोलाइट बोलेंगे। और अगर ये किधर साइड आ गया, लेफ्ट साइड आया, क्या बोलेंगे इसको फेस लेफ्ट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि
नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड, समझ आ गया? टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड। तो टेलीस्कोप नॉर्मल कब बोला जाता है? जब हमारा किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो क्या बोलेंगे इसको? तो टेलीस्कोप किस पोजीशन में? तो हम बोलेंगे टेलीस्कोप नॉर्मल। नया समझ? अरे वहां वर्ड अलग अलग है ना, यही तो नेगेटिव लेके आएगा मार्क एग्जाम में, तभी तो नेगेटिव मार्किंग है कि आप लोग नेगेटिव करके आओ एग्जाम में। अगर अब ध्यान सुना, अब मुझे बताओ, पहले थ्योडोलाइट के हिसाब से बताओ आप लोग। अभी थ्योडोलाइट क्या है? फेस राइट है। और टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप इन्वर्टेड है, तो इसको बोलेंगे टेलीस्कोप इन्वर्टेड। समझ आ गया? तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्यों बोले इन्वर्टेड? मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है तो इधर इन्वर्टेड हो गया, ठीक। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्या है? ये आपका देखो नॉर्मल है, मतलब सिंपल, मुझे कोई करनी चाहिए, इधर इधर को मुझे करना पड़ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप नॉर्मल, लेफ्ट साइड नॉर्मल, राइट साइड इन्वर्टेड। ये सारी टेक्निकल टर्म्स है, समझ आ गया? एक एक करके मैं आपसे पूछ रहा था, आप बताते रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अभी मैंने देखो, अभी अनक्लेम कर रखा, कहीं नहीं जाएगा, मैंने इसको क्लेम कर दिया। चलो इसको अनक्लेम कर दिया और इसको क्लेम कर दिया, ठीक है? मैं ये इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रांजिट, इसको ट्रांजिट बोलेंगे। किस एक्सेस के अबाउट? हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में अगर हम इसको करेंगे क्या बोलेंगे? ट्रांजिट बोलेंगे। यहाँ तो समझ आ गया? अब इसको मैंने क्लेम कर दिया, ठीक है भाई? अब मैं इसको घुमा रहा हूँ किसके अबाउट? वर्टिकल एक्सेस के अबाउट घुमा रहा हूँ, लेकिन किस प्लेन में? क्या बोलेंगे इसको? स्विंगिंग। तो स्विंगिंग लेफ्ट, स्विंगिंग राइट, दो चीजें होती है। लेफ्ट की तरफ भी स्विंग कर सकते हो, राइट की तरफ भी आप लोग स्विंग कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ये टेक्निकल टर्म आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, अब मुझे बताइए, अभी थ्योडोलाइट, जो थ्योडोलाइट है वो फेस लेफ्ट है या फेस राइट है? तो अभी फेस राइट है। अगर ऑब्जर्व जो सर्वेयर है या जो इंस्ट्रूमेंट मैन है उसका अगर किस साइड आ जाए? राइट साइड आ जाए, क्या बोलेंगे? अब तो इसको चेंज करना पड़ेगा, रीडिंग उधर लेंगे, तो ऑब्जेक्ट पीछे क्या बोलेंगे इसको? फेस लेफ्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ टेलीस्कोप, हाँ इसको बोलेंगे टेलीस्कोप नॉर्मल, और इसको क्या बोलेंगे? टेलीस्कोप इन्वर्टेड। सारी टेक्निकल सम समझ आ गया? क्लियर है? अब ध्यान सुनना, अभी मैंने इसको इसको क्या कर दिया? मैंने क्लैम्प कर दिया, बंद कर दिया, स्क्रू कर दिया, इसको मैंने स्क्रू कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेंजिंग रॉड मेरी यहाँ पे और एक रेंजिंग रॉड मेरी यहाँ पर, मुझे इन दोनों के बीच का क्या नापना? पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा? पहले मैंने यहाँ पर इसको टारगेट कर लिया, फिर मैं दूसरी रेंजिंग रॉड के ऊपर टारगेट करूँगा ऐसे। अब इनके बीच से एक एंगल नापेगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा। ये इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल एंगल नापेंगे हम किसकी हेल्प लेंगे? किस सर्कल की? हम हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल असेंबली की, है ना, हॉरिजॉन्टल असेंबली की यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जब आप इसको क्या कर रहे होंगे? जब इसका आप एंगल नाप रहे होंगे ना, एंगल नाप रहे होंगे, एंगल नाप रहे हो, ठीक है? अब एंगल जब आप इसको नापोगे, ये ध्यान से सुनना इस चीज को। अब यहाँ पर आप लोगों के दो सर्कल हैं, कौन से? अच्छा, पहले परमानेंट एडजस्टमेंट समझ आ गए सारे? पहले अब मैं लाइन के बारे में एक बार और बता देता हूँ, जो लाइन से भी आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जब मैंने इसको यूं घुमाया, जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टली। तो ध्यान सुनना, अब जब आप लोगों ने इसको साइड किया, इसको आप लोगों ने यहाँ से देखा, तो ये वाली साइड समझ लो मेरी, तो लाइन ऑफ साइट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ से मतलब लाइन जा रही है, कहाँ से कहाँ दिखाओ? ये आप लोगों का ऑप्टिकल सेंटर, खोल लो भाई इसको, चलो कोई बात, अभी मैं बाद में खोल लेना, थोड़ा जाम सा हो गया। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस दिखा दूंगा, लेंस कल भी ऑप्टिकल सेंटर है। और यहाँ से ये आप लोगों का सेंटर ऑफ आईपीस, यहाँ से लाइन जा रही होगी और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही होगी? वो बीच में डायफ्राम भी है, तो डायफ्राम के यहाँ से जा रही होगी और वहाँ जा रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब बेटा जो लाइन ऑफ साइट है ना, ये जनरल टर्म है या स्पेसिफिक टर्म है? कल बताया था, एक जनरल टर्म है जो हमेशा यूज कर सकते हो आप। अब अगर मैंने इसी को, अब मैंने वो देखो, वो जो टिप है उसका टावर का, तो जो आपका मोबाइल टावर है उसको वो कौन सा एंगल नापना है इस बार? वर्टिकल। तो मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, तो इस बार भी तो लाइन ऑफ साइट है ना, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है, मुझे गड्ढे में एंगल नापना, वो भी लाइन ऑफ साइट है। लेकिन एक स्पेसिफिक जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाए ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमेशा नहीं होगा। लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक क्या है? एक स्पेसिफिक टर्म है किसकी? लाइन ऑफ साइट की, जब ये कैसी हो? हॉरिजॉन्टल हो। समझ आ गया? तो लाइन ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा ये कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन कब। अच्छा, अगर स्पेसिफिक पूछेगा एग्जाम में, जैसे एग्जाम में स्पेसिफिक पूछ लिया कि एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज कॉल्ड,
एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज कॉल्ड, तो आंसर कॉलम नहीं होगा, स्ट्रड होगा, क्योंकि एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर तो भाई एक्सियल लोडेड तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अगर वो पूछेगा वर्टिकल मेंबर तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोल देते हैं। तो स्पेसिफिक अगर पूछेगा तो आपसे क्या पूछना चाहता है वो आंसर करेंगे। अगर आपको जनरल पूछेगा तो आपसे समझ आ गया, तो क्या जनरल टर्म क्या है, लाइन ऑफ साइट है। ये भी लाइन ऑफ साइट, 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 सारी लाइन ऑफ साइट है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछेगा जब ये हॉरिजॉन्टल हो तो इसको क्या बोलें, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। चलिए अब ये हो गया लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो जब ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया। अच्छा क्या हो गया, यहाँ सुन लो, किसको आ रहे चक्कर, इतने जल्दी भाई, 8-10 घंटे सर्वे करना पड़ता है साइट के ऊपर। अब ध्यान सुना, अभी आधा घंटा हुआ नहीं धूप में, अभी तो फिर भी क्या चल रहा है, अब नदी के किनारे, हमारा सर्वे पूरा नदी के किनारे होता है, और जून में करके दिखाना। सिटी में तो फिर भी, शहर में तो फिर भी गर्मी नहीं होती, नदी के किनारे जो गर्मी होती है ना, वो श्रीनगर का है कोई, गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल का, तो उनसे पूछना गर्मी क्या होती है अलकनंदा के किनारे हैं। क्या चीज, हम जहां तुम हो वहां से निकल चुके हैं। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ वापस। अब ध्यान सुनना, तो ये चीज समझ आ गया टेक्निकली। अब ध्यान सुनना, अब ये वाली लाइन दिख रही है, देखो अब इमेजिनरी लाइन है जो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो ये वाली लाइन तो कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, जो भी आपको बोलना है, लेकिन कब क्या बोलना हो आपको पता है। उसके बाद इसके सेंटर से एक लाइन ऑफ क्या जा रही है, वर्टिकल लाइन जा रही है, तो इसको वर्टिकल एक्सेस बोल लो या फिर एज्यूमिथ बोल लो, एक ही बात है। तो इसका ये अगली लाइन कौन सी है, एज्यूमिथ। तो आप बताओ एज्यूमिथ और लाइन ऑफ साइट आपस में क्या रिलेशन है, कितने डिग्री का है। अब इसके टेस्ट भी करेंगे हम कि भाई साहब 90 डिग्री पे है कि नहीं है, उन टेस्ट को भी पूछाएगा कि इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, ठीक हो बात के बाद, तो टॉपिक ही नहीं अभी। अब दूसरी लाइन कौन सी है आपकी, ये आपकी लाइन ऑफ, और ये लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रूनियन एक्सेस, या फिर मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट रोटेट करिए तो इसको ट्रूनियन एक्सेस बोल लो, चाहे क्या बोल लो, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लो। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आप देखो, तीनों एक्सेस दूसरा पेन दो, 2 पेन और दो मुझे, एक पेन और दो, एक पेन और दो। ध्यान सुना, ये वाली लाइन कौन सी, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो भी आपको बोलना है। ये वाली कौन सी है, एज्यूमिथ, एज्यूमिथ। और ये वाली लाइन कौन सी, तीसरी वाली, ये आपकी ट्रूनियन एक्सेस या फिर हॉरिजॉन्टल। मतलब जब ये रोटेट कर रहा होता टेलीस्कोप, किसके अबाउट रोटेट कर, इसके अबाउट ना, इसके अबाउट रोटेट कर रहा होता है ना, इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। अब तीनों में रिलेशन बताओ पहले, तीनों डिग्री क्या, तीनों क्या होते हैं 90। तो ये परमानेंट एडजस्टमेंट कहलाएगा बाद में, कि परमानेंट ऐसे होना चाहिए कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ एज्यूमिथ और लाइन ऑफ ट्रूनियन एक्सेस आपस में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। अब सुन लो, अब ये आपका बबल ट्यूब, कहाँ गया बेटा बबल ट्यूब, ये रहा, ये आपका बबल ट्यूब है, ठीक है, ये आपका बबल ट्यूब है, ये कवर दे रखा, मैंने आपको कल बताया था, सब प्रोटेक्शन है क्योंकि ये आपका कांच का होता है, ठीक है, तो बड़े प्यार से रखना पड़ता है इसको। तो आप लोगों का देखो, अब बबल ट्यूब अब क्या हो, सेंटर पे हो, तो बबल ट्यूब अगर सेंटर पे हो, ये आपका मान लो बबल ट्यूब को आपने क्या कर रखी, सेंटरिंग कर रखी, तो आपके ये बबल ट्यूब है और बबल आपका कहाँ पर है, सेंटर पे। तो इस ये लॉन्गिट्यूडनल, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस कौन सी, ये वाली या ये वाली, अरे तो ट्रांसवर्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे, तो टेंजेंट कब, किस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, जब बबल कहाँ पे हो, जब सेंटर पे हो तब टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जैसे हम बबल को यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हॉरिजॉन्टल मतलब इस प्लेन में आ जाएगी, और अगर ये सेंटर पे नहीं होगा तब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो लो तो करेंगे तो इस तरह से जाएगा, इस तरह जाएगा ना, ऊपर या नीचे जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, अब मुझे आप बताओ, देखो नहीं तो उसमें समझ नहीं आएगा शायद आपको। अब ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन देखो कहाँ गया, ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली, इसको अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये बोलते हैं लाइन ऑफ बबल ट्यूब, लाइन ऑफ बबल ट्यूब। अब आप मुझे बता सकते हो कि लाइन ऑफ बबल ट्यूब और एज्यूमिथ के बीच का एंगल बता दो। देखो ना यार, लाइन ऑफ बबल ट्यूब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है भाई साहब, 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो लाइन अब बता दो, अब सारे रिलेशन निकाल सकते हो आप। तो लाइन ऑफ बबल ट्यूब और लाइन ऑफ एज्यूमिथ में क्या आपस में रिलेशन है, 90 डिग्री होना चाहिए। लाइन ऑफ बबल ट्यूब और ये क्या लाइन, और ये क्या है, ये क्या एज्यूमिथ है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इनके भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो सारे रिलेशन हमें आपस में रिलेशन पता चल सकता है कि हमें इसका रिलेशन पता है, तो इसका रिलेशन भी बता सकते हैं,
तो हम क्लास में डायग्राम बना के पूरा दिखा दें। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सॉरी लाइन ऑफ बबल ट्यूब व्हेन सेंटर, जब वो सेंटर पे हो और वर्टिकल के बीच क्या रिलेशन होता है, दोनों आपस में कितना डिग्री होता है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ बबल ट्यूब, और ये कौन सी है, ट्रू यूनियन एक्सेस, या फिर इनके बीच क्या है, दोनों पैरेलल है। ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बताइए लाइन है, इसमें पैरेलल कौन है क्या नहीं है, समझ आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या होती है, ये आप लोगों की पैरेलल होती है। क्लियर है चीज, ये आपकी पैरेलल है, क्लियर है। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती है। अच्छा उसके बाद आप लोगों का ध्यान सुनना, अब इसको पकड़ो, किस किस के पेन है, चलो यहाँ तो समझ आ गया। तो इनको नोट करते रहेंगे आप लोग सारा कि इनके बीच क्या रिलेशन है, लाइंस के बीच। और लाइंस दिखती नहीं है थियोडोलाइट में, इनका टेस्ट होता है, मतलब अगर वो टेस्ट ही बता देंगे कि हाँ ये ऐसा होता है। कंक्रीट के ऊपर M35 थोड़ी लिखा होता है, कंक्रीट टेस्ट करके पता चलता है कि M35 है कि नहीं। तो सेम यहाँ पर ही पता सर लाइन का है, लाइन नहीं दिखेगी, टेस्ट होंगे। अगर वो टेस्ट आपके पास हो जाते हैं, इसका मतलब जो एडजस्टमेंट है कि अगर ये दो लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो हो जाते हैं, तो टेस्ट बता देगा हमें कि है कि नहीं। और टेस्ट क्या होता है वो बात की बात। यहाँ तो समझ आ गया, ये पूरा समझ आ गया। अब देखो वापिस, ये कौन एक चीज़ क्या है, ये लेवलिंग स्क्रू है, और सॉरी लेवलिंग हेड है। लेवलिंग हेड में ये दो ट्राइवेट, ये लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू भी बोल दो इसको, फुट स्क्रू या लेवलिंग स्क्रू एक ही बात है, जो भी आपको टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। बहुत सारे सर्वेयर इसको फुट स्क्रू यूज करते हैं, बहुत सारे सर्वेयर्स को लेवलिंग स्क्रू भी यूज करते हैं, तो कोई गलत नहीं, दोनों एक ही चीज है। अच्छा अब आ जाओ, देखो अब ऊपर ये वाली असेंबली दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, इसके अंदर आप लोगों के दो सर्कल होते हैं, दो सर्कल। तो दो सर्कल होते हैं, पहला इस ये वाली प्लेट दिख रही है, वाली एक प्लेट ये और ये वाली प्लेट, तो इसको बोलते हैं लोअर प्लेट, इसको बोलता है आपकी अपर प्लेट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये वाला स्क्रू दिख रहा है आपको, ये वाला स्क्रू, अगर इस वाले स्क्रू को मैं टाइट कर दूं ना, तो अब जो आपकी ये थोड़ा लाइट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्क्रू और है, कहाँ गया, ये स्क्रू दिख रहा है, ये अभी क्लैम्प्ड है, ये स्क्रू है, स्क्रू हो रखा, ये अनक्लैम्प्ड है। अगर ऊपर वाला अनक्लैम्प्ड है क्या होगा, ये थियोडोलाइट है आपका, ये आप लोगों का क्या घूमेगा, अपर प्लेट घूमेगी, रिलेटिव अपर प्लेट विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब ये तो नहीं घूम रहा, ये घूम रहा है। तो अगर मैं ऊपर वाले स्क्रू को अनक्लैम्प्ड कर दूं या अनस्क्रू कर दूं, क्या होगा, हाँ अपर प्लेट घूमेगी, आया ना बोले, ये अपर प्लेट घूम जाएगी। दूसरा केस, अब मैंने क्या किया, नीचे ऊपर वाला भी, और नीचे ऊपर वाला तो पहले से ही क्या है, अनक्लैम्प्ड है, अनस्क्रू है, नीचे वाले को मैंने अनस्क्रू कर दिया, नीचे वाले स्क्रू को मैंने अनस्क्रू कर दिया, अनक्लैम्प कर दिया। अब आप बताओ क्या होगा, दोनों प्लेटें घूमेगी, देखो घूम गई, दोनों प्लेट घूम गई ना। देखो ये वाली प्लेट का ये चीज अब यहाँ है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो ताकि आपको पता चल जाए। अब ये देखो, ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, देख लो यहाँ से घुमा, ये देखो दोनों घूम रहे। अगर दोनों क्या कर दें अनक्लैम्प, तो पहला केस क्या था, ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला अनक्लैम्प्ड था, तो अनक्लैम्प्ड एक बार फिर दिखाता हूँ मैं, ऊपर वाला कहाँ गया बेटा, कहाँ गया स्क्रू, ये रहा। तो ये ऊपर वाला है, इसको क्या कर दो, क्लैम्प्ड कर दूं, तो ये हो गया क्लैम्प्ड। तो क्लैम्प्ड हो गया तो क्या होगा आप लोग बताओ, सिर्फ कौन सा घूमेगा, हाँ लोअर। तो जब आपका लोअर, ध्यान सुनना, जब आपका लोअर घूम रहा है, हाँ ना बोलो, देखो लोअर घूम रहा है, ऊपर वाला नहीं घूम रहा, रिलेटिव बोल रहा हूँ, रिलेटिव। अब आप बोलेंगे सब घूम तो रहा, अरे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जो पॉइंट इसका है वो ये इसी के साथ यही जाएगा, तो रिलेटिव मोशन जीरो है। तो घूमने की बात करते हो, आप बोलेंगे सर इसको घुमाओ तो इसको यही रहना चाहिए, रिलेटिव मोशन की बात चलती है। जब मैं ट्रेन में बैठा हूं तो ट्रेन और मेरे बीच का मोशन, रिलेटिव मोशन जीरो है, चाहे मैं आगरा पहुंच जाऊं चाहे मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, रिलेटिव मोशन जीरो है। कब तक, जब तक मैं ट्रेन के अंदर भागू ना, तब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन चेंज होएगा। अपनी सीट पे बैठ कर अगर मैं जा रहा हूँ, रिलेटिव मोशन कितना है, जीरो हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अपने ऑफिस जाता हूँ कार से, और जब तक मैं ऑफिस नहीं पहुंचता हूँ, मेरे कार और मेरे बीच का रिलेटिव मोशन कितना है, जीरो है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ आ गया। तो अभी आप लोग देख रहे हो नीचे वाली सर्कल घूम रहा है बस, तो अभी रिलेटिव मोशन कितना है इसके भी, तो ये घूम रहा है नीचे वाला, मतलब ये चल रहा है ना, ये वाला आप लोगों का इसके साथ चल रहा है बस, तो रिलेटिव मोशन कितना है, जीरो। यहाँ तो समझ आ गया। अब एक चीज आप लोग गौर करना, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपकी दो ग्रेजुएशन होती है, एक होता वर्नियर और एक होता मेन स्केल। कल बताया था मेन स्केल कब घूमता है, कल क्लासरूम में बताया था,
लोअर प्लेट घूमती। अब मैं लोअर प्लेट को घुमा रहा हूँ, देखो ये कौन सी प्लेट घूम रही है आपकी। अब लोअर प्लेट अगर मैं घुमाऊंगा तो आपके कौन कौन घूमेगा बस, हाँ, तो आपका मेन स्केल आप लोगों का रोटेट करता है। मेन स्केल इसके अंदर क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, क्लैंप कर दूं, अब कौन नहीं घूमेगा, अब आपका मेन स्केल नहीं घूमता, समझ आ गया। अब मैंने क्या किया, नीचे वाले को क्या कर दिया क्लैंप, और ऊपर वाले को अनक्लैंप। मुझे बताना क्या होगा इस बार, क्या होगा, अपर प्लेट क्या करेगी, रोटेट करेगी, नीचे वाली रोटेट नहीं करेगी, समझ आ गया। और इस बार जो आपका, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, एक बार देख लो ऊपर वाली प्लेट घूम रही है। अब एक दो आ जाओ, यहाँ पर आप जो देखिए, जब ये ऊपर घूम रही होगी ना, तो कौन सा स्केल नहीं घूम रहा होगा, मेन स्केल स्टैटिक हो जाएगा, लेकिन कौन सा स्केल घूम रहा होगा, वर्नियर। वर्नियर कहाँ होता है, ऊपर या नीचे, वर्नियर ऊपर और मेन नीचे। कल थ्योरी लिख दो ना आपने, उसमें लिखा ही तो है कि मेन स्केल नीचे। अब आ जाओ भाई, शर्मा जी आप आओ। अब इसमें देखो, मैं इसको घुमा रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा, अभी मैं घुमा रहा हूँ, कौन सा स्केल घूम रहा है, ऊपर वाला घूम रहा है, नीचे वाला वही है। देखो नीचे वाले को यहाँ 230 दिख रहा है, 230 रहेगा, चाहे घुमा लो। अब देखो यहाँ वहीं पे है, वो नहीं घूम रहा, पर कौन घूम रहा है, ऊपर वाला घूम रहा है। यहाँ समझ आ गया, ये चीज क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। तो ये स्क्रू को यूज कर लोगे। अब ध्यान से सुनना, तो ये तो आपको कल भी बताया था मैंने कि ऊपर वाला अगर आप कौन सा अनक्लैम्प कर दोगे, ऊपर वाला क्या करोगे अनक्लैम्प, नीचे वाला क्लैम्प, कौन सा घूमेगा, बस वर्नियर चेंज हो जाएगा, कौन चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों को ही क्या करूं, अनस्क्रू करूं, अब क्या होगा, अब आप लोगों का क्या होगा, अब दोनों ही क्या कर जाएगा, दोनों ही आप लोगों का चेंज हो जाएगा। देख लो, चाहिए आ जाओ, दोनों स्केल क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। देखो दोनों स्केल चेंज हो रहे हैं, दोनों स्केल चेंज हो जाएंगे, ये चीज़ समझ आ गया। अब काम देखते हैं सर, इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जैसे ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, लेवलिंग में सिंपल है, लेवलिंग में क्या करना होता है, लेवल करना होता है, उसमें तो बस इंस्ट्रूमेंट लेवल हो जाए, एंगल से कोई मतलब नहीं है। स्टाफ रख दिया, स्टाफ रीडिंग को नोट कर लिया, उसमें तो एंगल नापना होता नहीं, उसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए, लेवल हो गया, रीडिंग ले ली, काम हो गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, किससे भी आप क्या निकाल सकते हो, लेवलिंग निकाल सकते हो। मेन हमें क्या सीखना है इससे, कि एंगल कैसे नापते। तो अभी फिलहाल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे नापते हैं इसी को समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों स्क्रू को अनक्लैम्प कर देंगे। इसका मतलब दोनों क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनना, मेन स्केल के ऊपर रीडिंग लिखी होती है कितना, 0 से लेके 360, 0, 90, 300। और यहाँ पर हर एक रीडिंग लिखी 5, 10, 15, 20, 25 दिखा मैंने कल बताया था मेरे क्लास में कि 5, 20। उसके बाद भी एक छोटा डिवीजन कितने का होता है मेन स्केल का, 20 मिनट का। और वर्नियर कितना होता है, तो वर्नियर में लिखा होता है इसमें 0 से लेके 20, 0 से लेके 20 लिखा होगा। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें वर्नियर ए और वर्नियर बी, कैसे पता चलेगा वर्नियर ए है कि वर्नियर बी है, एक वर्नियर ए और एक वर्नियर बी है, कैसे पता चलेगा, लिखा होता है इसके ऊपर। ऐसे थोड़ी नहीं पता चलेगा कि मैं, कैसे पता चलेगा भाई, इसका मतलब क्या, इसके ऊपर लिखा है वर्नियर ए और वर्नियर बी। आ जाओ भाई, अरे पीएमजी साहब मैंने देखा होगा, आ जाओ यहाँ सुन ले, ये वर्नियर, ये ए लिखा है इसके ऊपर, ए नहीं दिख रहा तो लेंस है, दिख रहा है। अब इसमें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जी 8 नहीं हो, बी है भाई। आ जाओ, आप अंजना भी देख लेगी, आ जाओ रंजना, अच्छा ये बी लिखा हुआ है, लो इससे देख लो, शर्मा जी ने देख रखा। अब इसके ऊपर वर्नियर ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा वर्नियर ए और वर्नियर बी, मतलब रीडिंग है इसके ऊपर, समझ आ गया। चलो ठीक है, तो दिख गया वर्नियर, तो वर्नियर ए और वर्नियर बी। तो शुरू में हम क्या कर रहे होते हैं, सुन लो, हो गया, सीएस ले लेते, सीएस में वो मिलता है, क्या बोलते हैं, एसी रूम मिलता पूरा है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, जब सीएस ली जाती है ना, सीएस, तो एसी रूम मिलता है पूरा, और काम करो लड़कियों के साथ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं गया था बेंगलोर, मेरा दोस्त वहाँ पर लड़कियों के साथ ऐश कर रहा, सिगरेट पी रहा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया लाइफ होती है वहाँ पर। क्यों ली सिविल है, इतना स्टेमिना है, देखो ये है सिविल इंजीनियर, फोकस करो जरा इसके ऊपर। अभी आधा घंटा हुआ है, अभी आधा घंटा हुआ है फील्ड में आए, और एक तैयारी कर रहे हैं जेई की, और जेई का पूरा वर्क फील्ड वर्क होता है। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे ऑफिस ऐसे होंगे जहां जेई का ऑफिस ही नहीं होगा, घर से आता साइड जाता वापस आता, बस साइड पे निकालने पड़ेंगे सारे दिन। और प्रोजेक्ट में अगर ड्यूटी लगी तो चलो, ऑफिस मिल गया तो अच्छी बात है, अगर प्रोजेक्ट में ड्यूटी लगी तो है, तो पता चलेगा लाइफ क्या होती है भाई साहब।
चलो अब ध्यान से सुनना। हाँ मैं क्या बता रहा था, भूल गया अब। हाँ तो हम क्या करेंगे, ये दोनों दोनों घूम रहे हैं। हम क्या करेंगे, जब हम एंगल ले रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने वर्नियर ए को, जो वर्नियर ए है, अभी कॉपी पे दिखाऊंगा, वर्नियर ए और मेन स्केल का, वर्नियर ए और मेन स्केल के जीरो को आपस में कोइंसाइड करवाएंगे। दिखाओ कॉपी। तो ये आपका वर्नियर, दिखाओ, चलो ठीक है, ये आपका अंदर कौन सा, ये मेन स्केल है, मेन स्केल का ये क्या है, जीरो है। और यहां पर वर्नियर ए का ये लिखा होगा इसके ऊपर ए जीरो, इसको आपस में करेंगे कोइंसाइड। तो जब ये कोइंसाइड करेगा तो इधर क्या है, मेन स्केल का 180 है, इधर वर्नियर बी का जीरो कोइंसाइड करना चाहिए। अभी जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, अगर नहीं होगा इसका मतलब एरर है, ये जरूर, और हमें पता करना होता है। अगर ये एरर, मैंने बताया था एरर अगर परमिसिबल तो हम सब में डिवाइड कर देते होता है। तो मैंने आपको सारा बता रखा। तो यहाँ पर वर्नियर जीरो के साथ कौन इंसाइड करेगा, मेन स्केल के जीरो के साथ कौन इंसाइड करेगा, वर्नियर ए। और इधर साइड वर्नियर जीरो के साथ मेन स्केल का 180 कोइंसाइड करना चाहिए, मैंने ये बोला। अब होगा नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, समझ आएगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, पर करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी ये कहती है होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हमें कैसे सेट करना है ये सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब सबसे पहले इसका मतलब दोनों प्लेट को क्या करना है, रोटेट करना पड़ेगा, तब तो जल्दी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। ये वर्नियर ए है, ये वर्नियर ए है, हाँ ये वर्नियर ए है, इसको हटा दो, साफ साफ दिख रहा है। और ये आप लोग, अच्छा देखो भाई, अब लगभग रुक जाओ, मैंने अभी फिक्स कर दिया वर्नियर, इधर से वर्नियर 80 कर रहा है, हाँ लगभग मेरा फिट कर रहा है। मतलब अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया, मतलब इस तरह से रोटेट किया दोनों को कि आप लोगों का वर्नियर ए का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए, और वर्नियर बी का जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। हाँ समझ आ गया। अब ध्यान से आ जाओ, एक बार देख लो, अभी हिलाना मत, ये मैं इसको क्लेम करूंगा। ये देख लो वर्नियर ये है, ये जीरो। आ जाओ भाई, दो चार और भी आ जाओ, हाँ आ जाओ। ये वर्नियर ये है और वर्नियर के साथ मतलब लगभग है ये, हाँ भाई आ जाओ। बेचारा बहुत दिनों से घूम रहा है इधर भाई, वहां मत पकड़ना, अभी मैंने क्लेम नहीं किया हुआ, दिख गया। अब मैं क्या करूंगा, अभी जानबूझ के मैंने एक डिवीजन को ना इधर उधर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा लोअर, इसको क्या करूंगा, क्लेम कर दूंगा, ठीक है। इसको क्लेम कर दिया। अब वो एग्जैक्ट जीरो पे नहीं है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट जीरो पे लाना है। अब कौन सा स्क्रू काम आएगा, अब ये लोअर प्लेट का टेंजेंशियल स्क्रू है, कहाँ ये टेंजेंशियल स्क्रू दिख रहा है आपको, कहाँ गया टेंजेंशियल स्क्रू, किधर है भाई, ये तो आपका क्या है, ये तो क्लैंप स्क्रू। अब ये दिख रहा है आपको, ये टेंजेंशियल स्क्रू है। अब इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ से लेंस से देखूंगा, और लेंस से देखूंगा कि यार ये कोइंसाइड कर रहा है, और ये आराम, ये हल्के मूवमेंट देता है, ये हल्के मूवमेंट देता है। और इसको मैं क्या करूंगा, आराम आराम से इसको क्या करूंगा, जीरो के साथ क्या करूंगा, कोइंसाइड करूंगा, मतलब ऐसे कर लेंगे आराम है। अब आप लोगों का जीरो आ गया पूरा। अब बताओ आज इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि ये वाला स्क्रू तो बहुत, ये वाला स्क्रू तो फास्ट मूवमेंट देता है, ये वाला स्क्रू तो फास्ट मूवमेंट देता है। अब मैं जीरो पे सेट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। अब मोर और लेस से जीरो पे है, लेकिन अभी मैं लेंस से पता करके इसको क्या करना है, पूरा जीरो लेके आना है। जैसे जीरो जाएगा बस काम हो गया हमारा। इसका मतलब रीडिंग जीरो पे आ गई, कहाँ गया जीरो जीरो जीरो। अब हम पूरा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, चलो जीरो पे आ गया मान लो। हम क्या करेंगे, जैसे जीरो पे, दोनों जीरो पे, अब वर्नियर ए का जीरो किसके जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के जीरो। वर्नियर बी का जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, हाँ 180 डिग्री का पे आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लेम कर देंगे, क्लेम कर गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे क्लेम करेंगे, अब दिमाग लगाना, वहां पर मेरी रेंजिंग रॉड है। तो अब मैं क्या करूंगा, थ्रोलाइटिक पोजीशन तो ये है, थ्रोलाइटिक पोजीशन ये है, क्या दोनों स्क्रू क्लैम्प्ड है, दोनों स्क्रू क्लैम्प्ड है। अब मैं क्या करूं बेटा कि आपको रेंजिंग रॉड तो उधर है, क्या करूं, टेक्निकल टर्म बोलना, टेक्निकल टर्म क्या करूं, दोनों ही है। अब आप बताओ, अगर मैं अब अगर दोनों बंद हो गए, क्या दोनों के अंदर की रीडिंग चेंज होगी, कैसे चेंज हो जाएगी भाई, ये तो घूमेगी ही नहीं। इसका मतलब अभी जीरो जीरो है। क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अगर सुन लो, अब नीचे वाले स्क्रू को अगर मैं क्या करूं, अनक्लैम्प कर दूं नीचे वाले स्क्रू को, ये आपकी रीडिंग चेंज नहीं होगी,
ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, स्विंग करूंगा या ट्रांसलेट करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, स्विंग करूंगा और जीरो कर लूंगा कहां पर, मतलब जीरो रहेगी रीडिंग, जीरो रहेगी। अब क्या करूंगा, फिर इसको क्या करूंगा, क्लेम कर दूंगा। अब आपको जीरो जीरो हो गया, चेंज नहीं होगी रीडिंग, समझ रहे हो। अब क्या करूंगा, यहाँ पर दूसरे रेंजिंग रॉड है, क्या करूं, अब अपर प्लेट को अनक्लेम करेंगे और इसको फिर से क्या करेंगे, स्विंग या ट्रांजिट, स्विंग करेंगे और उसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन वो बाइसेक्ट नहीं होगी एग्जैक्ट, क्यों, आई जजमेंट हो तो भाई आप क्या करो, कहाँ गए हो, स्क्रू कहाँ गया, हाँ ये, तो आप लोग इसको क्या करोगे, इसको करोगे कि आप लोग इस रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करोगे। अब आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है मेरा लगभग वहां पहुंच गया, क्या करेंगे, इसको अनक्लेम करेंगे। अब अनक्लेम कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका कौन सा स्क्रू काम आएगा, इसका टेंजेंशियल स्क्रू काम आएगा। अब इसका टेंजेंशियल स्क्रू क्या होगा, हो सकता है रेंजिंग रॉड मेरी यहाँ है और लाइन ऑफ साइट, तो हम क्या करें, आराम आराम से इसको मूवमेंट देंगे और आराम आराम से इसको लेके आएंगे। तो ये वाला टेंजेंशियल स्क्रू था जीरो करने के लिए था, और ये ऊपर वाला जो टेंजेंशियल, इसका जो टेंजेंशियल स्क्रू है वो किस लिए था, वो ये था कि ताकि हमारी एग्जैक्ट कौन बाइसेक्ट हो जाए, रेंजिंग रॉड बाइसेक्ट हो जाए। तो कल मैंने आपको जानकारी दी थी इसकी, आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी, ये चीज क्लियर है। तो एंगल नापना सीख गए आप लोग, एक एंगल नापना सीख गए। चलो सेम चीज हम कहाँ करते हैं, वर्नियर पे करते हैं। तो सेम हम वर्नियर सी का, वर्नियर सी, अच्छा दूसरी बात ये, अब हम कौन सा एंगल नाप रहे हैं, हाँ अब हम इस बार नाप रहे हैं कौन सा एंगल, वर्टिकल एंगल नाप रहे हैं। तो बेटा जब हम वर्टिकल एंगल नाप रहे हैं, अब मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिकल, ये आप लोग जो वर्टिकल एंगल नापोगे, स्विंगिंग करनी पड़ेगी या ट्रांजिट करनी पड़ेगी। तो इस बार आप लोगों को ट्रांजिट करना पड़ेगा, ट्रांजिट करना पड़ेगा। और इसकी खास बात ये होती है कि जब घूम रहा होता है अपने किस प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, तो सिर्फ कौन सा स्केल घूम रहा होता है, अरे सिर्फ कौन सा घूम रहा होता है, हाँ अरे ये आप ये देखो ना यार, ये देखो ये सिर्फ कौन सा स्केल घूम रहा होता है, मेन स्केल घूम रहा होता है, बस देख लो। कल भी तो, कल नहीं बताया था क्या मैंने, अरे ये देखो ना, वर्नियर तो ऊपर फिक्स है, वर्नियर फिक्स होता है, इसमें दोनों ही घूमते भाई साहब, नीचे वाले में दोनों ही घूम रहे होते हैं, ऊपर वाले में कौन घूम रहा होता है बस। अब दो प्लेट नहीं है ना यहाँ पर भी, एक ही प्लेट में असेंबली दे दी उन्होंने। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो अभी आप लोग ये दिख रहा है ऊपर क्या, 0 से लेके 20 लिखा है, कौन सा स्केल है, ये वर्नियर है। अब देखो अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, जीरो ये तो वही है, मेन स्केल घूम रहा है बस, तो मेन स्केल घूम रहा है बस। तो शुरू में क्या होगा, सेम वर्नियर सी का, ये वर्नियर सी है लिखा है इसके ऊपर, और ये आपका वर्नियर डी है लिखा है। तो वर्नियर सी के जीरो को किसके साथ कोइंसाइड करूंगा, सेम मेन इसके साथ कोइंसाइड करूंगा, और आया ना बोले। और वर्नियर डी के किसके साथ 180 पे कोइंसाइड करूंगा, समझ आ गया। तो शुरुआत में मेरा ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हो गया, अरे 0 0 पे है हॉरिजॉन्टल। अब क्या करूं, अब मुझे वर्टिकल एंगल नापना, या तो इस टावर का या फिर मुझे कोई गड्ढा है मतलब डिप्रेशन का एंगल नापना, क्या करूंगा अब क्या करूंगा, अब अगर मैं इसको ध्यान सुनना, इसको अगर मैं ऐसे करूंगा ये एंगल कौन सा नपेगा। हाँ दूसरी बात, एक चीज और ध्यान में, जो मैंने क्लासरूम बताया था, थ्योडोलाइट हमेशा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापता है। अब आप बोलोगे साहब इसको एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, अबे घुमा लो, लेकिन ये एंगल जो है वो कैसे नपेगा, क्लॉकवाइज ही नपेगा। तो थ्योडोलाइट हमेशा एंगल किस डायरेक्शन में नापता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही नापता है, समझ आ गया। ये हमेशा किस डायरेक्शन में नापेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये वाला एंगल जब मैं नापूंगा कौन सा एंगल होगा, ये वर्टिकल एंगल होगा। और अगर मैं पहले ये था, अब यूं करूंगा, ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये भी वर्टिकल एंगल है, लेकिन अब ये भी वर्टिकल है क्योंकि वर्टिकल प्लेन में नप रहा है। मतलब दिखाओ, एक पेज दे दो, ये एंगल है ना, देखो ये वाला एंगल कौन सा, ये भी वर्टिकल एंगल थीटा नपा, और ये वाला एंगल भी वर्टिकल थीटा निकला। लेकिन इसको बोलेंगे कौन सा एंगल, इसको बोलेंगे एलिवेशन, इसको बोलेंगे आपका डिप्रेशन, समझ आएगा। तो इस तरीके से काम करता हमारा थ्योडोलाइट। क्लियर होगी सारी चीजें। तो ये सारे मैंने आपको वर्क बता दिया सारी चीजों का। ये लेंसेज है, इसका काम क्या है, और कहाँ गया वो, ये भाई साहब। तो मैं इसको अनक्लेम कर देता हूँ, बोले जरा ये क्या है। अब ऑप्टिकल प्लम्बेट कहाँ लगा होता है, बोलिए। ये लगा होता अपर प्लेट हॉरिजॉन्टल असेंबली में लगा होता है। अब आप एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक एक करके, चाहे टाइम कितना लग जाए, ठीक है। अब इतने नाजुक को तो सिविल लेना ही नहीं चाहिए था भाई साहब। मैं बताऊँ, सिविल के जो इंजीनियर होते हैं ना, उन पे ऑफिस में बैठा ही नहीं जाता। वो या तो इधर घूम रहे होंगे कॉलोनी में, कॉलोनी होती है ना, मतलब आप जहाँ आपका प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम करो तो कॉलोनी होती है पूरी, तो कहीं इधर उधर घूम रहे होंगे, या कहीं दूसरे रूम, जेई के रूम पे पार्टी चल रही होगी दिन में ही, कोई हाँ और क्या। अरे हमारे यहाँ पर काम से मतलब होता है।
अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको एस्टिमेट दे दिया, आपसे पूछूंगा कितने दिन में दे दोगे, आपने बोला 7 दिन, तो क्या मैं पहले दिन बोलूंगा कितना बना है, दूसरे दिन बोलूंगा बोल भाई कितना बना, मतलब तुझे डिप्रेशन में लेकर आऊं? तो हम नहीं करते ये चीजें। तो हम ये बोलते 7 दिन बाद पूछूंगा तुझसे, तो गाली भी देनी होगी तो 7वें दिन दूंगा, मतलब 6 दिन गाली नहीं दूंगा। समझ आ गया? अगर गाली भी देनी होगी तो मैं 7वें दिन दूंगा मैं गाली। अरे क्यों परेशान करना है, क्यों 7 दिन का टाइम दिया हुआ है ना, तो बार बार उंगली नहीं करते। बहुत सारे ऑफिसर मिलेंगे तो उंगली भी करेंगे, बहुत सारे ऑफिसर ही मिलेंगे जो उंगली भी करेंगे। हाँ बता कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ। तो जब मैंने 7 दिन बाद आपने खुद दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, आप बोला सर कितने, मैंने बोला कितने दिन बाद दे दोगे, आप बोला सर 7 दिन के बाद दे दूंगा। तो मैं 8वें दिन 7वें दिन पूछूंगा, और नहीं बना होगा तो क्या भी करूंगा, गालियाँ भी दूंगा, फिर आप मुझे भी दोगे। तो 7वें दिन होता हो सारा काम, मैं आपके सामने दूंगा, आप मेरे सामने नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी एसीआर मैंने लिखनी है, आपकी सर्विस ब्रेक हो सकती है, आपका प्रमोशन नहीं होगा, तो ये चलता है। ठीक है, तो आप मन में दे सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? अब सबसे पहले मुझे आप क्या करेंगे, इसको फोकस करके दिखाएंगे। क्या बोला था मैंने? इसको, इसका एक सफेद कागज रख के इससे क्या करेंगे, इसको देख लेना, और क्या दिखने चाहिए, डायफ्राम दिखने चाहिए। उसके बाद फिर इसको कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फिलहाल हम टावर मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट हम फिलहाल टावर मान लेते हैं। तो अब मेरा काम हो गया खत्म फिलहाल, ठीक है। अब मेरा काम बचाओ कि एंगल को नापने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी लिखेंगे, फिर हम फिर आएंगे फील्ड के अंदर, फिर एंगल नापने सिखाऊंगा कौन कौन से मेथड होते हैं, और अलग अलग मेथड है ना। फिर हम चेक कैसे लगाते हैं, सही नापा कि गलत नापा। तो अभी मेरा पूरा थ्योरलाइट का खत्म हो गया भाई, समझ आ गया? अब एक कोचिंग सेंटर में इतना ही हो सकता है, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं आते फील्ड में, और किसी कोचिंग सेंटर में थ्योरलाइट नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बस आप लोगों के क्वेश्चन बन जाए, सर बन जाएंगे इंस्ट्रूमेंट से, है ना। तो अब एक काम करो, मेरा काम हो गया खत्म। अब एक काम करेंगे, पहले ग्रुप बना दूंगा मैं आप लोगों का, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, आप पहले फोकस करेंगे किसको, आईपीएस को फोकस करेंगे, ठीक है। तो कितने लड़के, इनको अलग अलग करके आप लोग इसको करो भाई, मेरा काम हो गया खत्म। और लेवलिंग भी करके दिखाओगे, ठीक है, लेवलिंग करके दिखाओगे। चलो सेंटरिंग भी करके दिखाओगे। तो सेंटरिंग को मैं मान लेता हूँ यहाँ एक पेन गाड़ दूंगा, तो पेन दिखना, चलो पेन क्या, ये पेप्सी का दिख रहा है, इसको रख देंगे और इसको दिख जाना चाहिए आपको। तो अभी प्लम बम तो है नहीं मेरे पास, हाँ अप्रोक्स, अरे पत्थर से, मतलब बनना, लेबर ही बनना है। जब इसके ऊपर इतना अच्छा अरेंजमेंट दे रखा तो पत्थर की क्या जरूरत है भाई, इतना बढ़िया अरेंजमेंट, कंपनी ने पैसा खर्च करके, कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं, इसका भी तो पैसा लगा होगा। जब पत्थर ही करना था तो ये दिया क्यों भाई, है? तो सब कुछ दे रखा, कह रहे हो पत्थर गिरा दो, पत्थर गिरा दो नीचे। और यहाँ कैसे निशान लगेगा पत्थर का, बताने इसके ऊपर एग्जैक्ट सेंटरिंग हो जाएगी, और हवा चल रही होगी तो तेरे गांव का है वो, समझ आ गया? चलिए तो कर लोगे इसको, तो मेरा काम हो गया खत्म। अब एक पूरा भीड़ की तरह बताया ना, एक एक करके आ जाओ, लो भाई। तो इसको पहले इसको खोलो, ढक्कन को आगे, सफेद कागज लगे इसको लगा तो पकड़। निकालूंगा मैं इस बार ना, मुझे क्या खा रही है।